गाइस, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे एक कंपनी के सॉल्यूशंस के बारे में, और जो कंपनी का नाम है मैग्नेटिक इनोवेटिव सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, बैंगलोर 2025 बैच। इस कंपनी की आज कैंपस ड्राइव थी, और इस ड्राइव में एक क्वेश्चन पूछा गया था, मैप नंबर प्रोग्राम। और जो प्रोग्राम है वो आपको लीड कोड, जीएफसी, गूगल, चैट जीपीटी, इसका सॉल्यूशन आपको कहीं नहीं मिलेगा। एटलीस्ट डिस्क्रिप्शन मिलना भी बहुत ही मुश्किल है। तो इस प्रोग्राम को हमें इम्प्लीमेंट कैसे करना है वो हम देखते हैं। तो इस प्रोग्राम में हमारे पास 3 शर्तें थी। फर्स्ट कंडीशन ये है कि आप इसके अंदर प्रीडिफाइंड फंक्शंस जो होते हैं वो यूज़ नहीं कर सकते हो। सेकंड, ऑप्टिमाइज़ होना चाहिए। थर्ड, सारी कंडीशंस को फॉलो करना चाहिए। इस प्रोग्राम में हमें करना क्या है, हम पहले ये जानते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक वैल्यू दे रखी है, जिसमें क्या किया जा रहा है, ये चेक करना है कि ये मैप नंबर है या नहीं। आप देख सकते हैं कि जैसे इसमें लिखा हुआ है 112369। अब मैप नंबर होता क्या है? मैप नंबर ऐसा नंबर होता है जिसमें प्रीवियस वैल्यू का सम उस वैल्यू से छोटा होना चाहिए, या तो फिर उसके बराबर होना चाहिए, या फिर उससे बड़ा होना चाहिए। कहने का मतलब ये है, जैसे 1 + 1 करें तो हमें मिलता है 2। अब 2 जो है हमारे प्रीवियस सम के बराबर है, या ऑफकोर्स। नेक्स्ट हम अब किस में करेंगे? 3 पर। अब प्रीवियस सम चेक करेंगे, 2 + 1 3। क्या हमारा ये बराबर है? हाँ, बिल्कुल। फिर हम आगे चेक करेंगे 6। 2 + 3 कितना होता है? 5। और 6 क्या हमारा 5 से बड़ा है, कंडीशन ट्रू। अगेन अब हम मूव करेंगे 9 पे, और प्रीवियस हम चेक करेंगे 6 + 3 9। और जो हमारा जो प्रीवियस वैल्यू है उसके बराबर जो वैल्यू का जो समय है वो बराबर है, यस। तो 6 + 3 = 9 है, और ये इस कंडीशन को भी फॉलो करता है। तो बस हमको यही चेक करना है कि ये मैप नंबर है या नहीं। अब देखिए इसका सोल्यूशन कैसे करना है, अब हम पहले वो देखते हैं। तो सबसे पहले हमने एक चेक नाम का मेथड बनाया, जो क्या कर रहा है, मैप नंबर को चेक कर रहा है। और जब बुलियन टाइप का बनाया, यानी कि ट्रू और फॉल्स के केस में आंसर रिटर्न करेगा। सबसे पहले हमने आई को इनिशियलाइज किया है। आई इसलिए इनिशियलाइज किया है ताकि हम एरे का साइज क्या होगा उसको कैलकुलेट कर सकें। और कॉपी कॉपी मतलब क्या है, हमारी जो वैल्यू आई है उसको हम क्या कर लेंगे, एक रैंडम वेरिएबल के अंदर कॉपी कर लेंगे फॉर फ्यूचर यूज। अब हम इधर पे क्या ट्राई कर रहे हैं, फाइनल साइज ऑफ एरे को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। और फाइनल साइज कैसे निकालेंगे, एन मॉड्यूलर एन डिवाइडेड टू 10 करते जाएंगे, और आई को इंक्रीमेंट करते जाएंगे जब तक कि हमारा एन 0 के बराबर नहीं हो जाता। और ऐसा करेंगे तो हमारा आई का जो टोटल साइज है वो आ जाएगा। और उसी साइज से हम क्या करेंगे, एक एरे को क्रिएट करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, एक और जे को इनिशियलाइज करेंगे, जिसमें हम क्या करना चाहेंगे, अब एरे के अंदर वैल्यू को इंसर्ट करेंगे। अब गाइस, अब होता क्या है कि नॉर्मल बच्चे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इधर ही क्रिएट करते हैं। मैंने भी स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा क्रिएट किया था। और वो प्रॉब्लम ये है कि इसमें जब आप नंबर को डिवाइड करोगे, मॉड्यूलर निकाल के जब एरे के अंदर स्टोर करोगे, तो बहुत से बच्चे क्या करेंगे, उस एरे के अंदर स्टार्टिंग से स्टोर करना चालू करेंगे। जैसे सपोज ARR 0 पे 1 स्टोर कर दिया, फिर ARR 1 पर फिर आपने क्या कर दिया, 2 स्टोर कर दिया। तो अब आपका होगा क्या, जो एरे क्रिएट होगा वो किस तरीके से क्रिएट होगा, 1, 2। और आपका नंबर क्या था, आपका नंबर था 2 1। इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, उस एरे को रिवर्स करना पड़ेगा। अब अगर आप चाहते हैं कि एरे को रिवर्स ना करना पड़े, तो आप उसको पीछे से भरना स्टार्ट कीजिएगा। पीछे से कैसे भरना है, जैसे कि आपका सबसे पहले है 1। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, J-1, मतलब जे का भी टोटल साइज क्या है, I-1। सपोज आई का साइज मेरा था 4, तो 4 - 1 यानी थर्ड, एरे के थर्ड इंडेक्स पे मेरी जो वैल्यू आई है 1, वो स्टोर हो जाएगी। देन उसके बाद जे का साइज होगा डिक्रीज होगा। अब जे का साइज डिक्रीज होगा, 3 से क्या होगा 2। फिर जो भी नेक्स्ट वैल्यू आएगी वो सेकंड इंडेक्स पे जाके क्या होगी, स्टोर हो जाएगी। तो उस तरीके से हमारी वैल्यू क्या है, ऑटोमेटिकली रिवर्स हो जाएगी। हमें अलग से उसके लिए वर्किंग फंक्शन नहीं बनाना पड़ेगा, और ये हमारे लिए टाइम सेविंग प्रोसेस होगी। और हमने जो कॉपी किया था नंबर, वो किस कहाँ से आया था, हमने स्टार्टिंग में इनिशियलाइज किया था। कॉपी जो क्या करता था, इनको कॉपी करके रखा। अब नाउ, अब हमारे पास फाइनल कंडीशन ये है कि अब हम क्या करेंगे, प्रीवियस सम को चेक करेंगे और करंट वैल्यू को चेक करेंगे कि वो हमारे प्रीवियस सम के बराबर है या नहीं है, या फिर छोटी है। अगर हमारी वैल्यू करंट वैल्यू से बड़ी निकल जाती है, प्रीवियस सम अगर हमारी वैल्यू से बड़ा निकल जाता है, तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, फॉल्स रिटर्न कर देंगे। और अगर ये कंडीशन फॉल्स ट्रू नहीं होती है, तो हम हमारा फॉल्स रिटर्न नहीं होगा। और रिटर्न नहीं होगा तो फाइनल में हम क्या आउटपुट रिटर्न करेंगे, ट्रू। अब हमने मेन फंक्शन के अंदर वर्किंग देखते हैं। हमने एक बुल आंसर बनाया जिसमें हम क्या कर रहे हैं, चेक मेथड को कॉल कर रहे हैं। अब वो बुल इसलिए इनिशियलाइज किया क्योंकि हमारी जो मेथड का डेटा टाइप है वो क्या है, बुल टाइप का है। अब आंसर, अब हमारा आंसर क्या आएगा, अब इधर आंसर हमारा आ सकता है ट्रू या फिर फॉल्स। अब हम आंसर को चेक करेंगे, अगर आंसर हमारा ट्रू आता है, यस, इसका मतलब ये मैप नंबर है। अदरवाइज नो आता है तो ये मैप नंबर नहीं है। अब जैसे अब हम इसको चेक करते हैं, तो जब हमने इसको चेक करा तो अब इसमें एरर देखने को मिली। वो आया लाइन नंबर 19, वेट।
और तो गाइस लाइन नंबर 19 में हमने 12 लिख रखा था, उस वजह से हमारा आउटपुट गलत आ रहा था, लेकिन अब सारी कंडीशन सही है और सारे इश्यूज हमने रिजॉल्व कर दिए हैं और हमारा फाइनल आउटपुट आ चुका है मैप नंबर। अब हम एक और बात चेक कर सकते हैं, जैसे हम रैंडम एक नंबर ले लेते हैं 2245 लिया। अब इस कंडीशन में हमारा है नो मैप नंबर, बिकॉज 2 + 2 क्या होगा 4, 4 हमारा करंट वैल्यू 4 के क्या है बराबर है, कंडीशन 2। अब हमारा नेक्स्ट नंबर आया 5। अब 5, अब हमारा प्रीवियस सम क्या आएगा 4 + 2 6, 6 जो है 5 से बड़ा हो गया। अब जब 6 जो 5 से बड़ा हुआ तो हमारा वाली कंडीशन ट्रू हुई और हमने रिटर्न कर दिया फॉल्स। इस वजह से हमारा आंसर क्या है, नो मैप नंबर ये नहीं है। थैंक यू गाइस, प्लीज सपोर्ट मी, और ये सॉल्यूशन आपको कहीं नहीं मिलेगा, तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।